वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, दुर्गे कोचिंग सेंटर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर सत्यापित करना है। जैसा कि आप लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते ही है, आपका सामने देखिए आंसर जब लिखना है तो सबसे पहले आपको पाइथागोरस प्रमेय भी लिखना है, क्योंकि जो प्रश्न है वो कह रहा है कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखकर उसके बाद उसको सत्यापित भी करना है। तो हम लिख दिए पहले पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहता है किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। अब हमने ये फैक्ट लिख दिया, जो इनका प्रमेय था वो लिख दिया। अब हमें क्या है कि सत्यापित करना है, हमें अब प्रूव करना है। तो चलिए, प्रूव करना यानी सत्यापन करना है। तो हम पहले लिखेंगे सत्यापन, ये भी लिख देना है, क्योंकि यहाँ से इधर हमारा क्या रहेगा, नीचे सत्यापन रहेगा। तो सत्यापन हमें पाइथागोरस प्रमेय का करना है। तो चलिए, सबसे पहले मानते हैं, लिखते हैं माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। एक क्या है भाई? समकोण त्रिभुज है, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री भी लिख सकते हैं, या नहीं तो कोण B क्या है? समकोण है, ऐसे लिख देते हैं। कोण B क्या है? समकोण है। कोण B समकोण है। और साथ ही में सर हमें सिद्ध करना है कि सबसे लंबी भुजा जो होता है उसका वर्ग। सबसे लंबी भुजा क्या होगा? अगर ABC समकोण त्रिभुज है, एक यहाँ पर हम आपको त्रिभुज बना के समझाते हैं। यहाँ देखिए, हम त्रिभुज बनाते हैं। ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज। हम अभी क्या नाम दिए सर इसका? AB, और ये रहा आपका C। तो सर ये B जो है आपका क्या है? समकोण है, 90 डिग्री का कोण है। कहता है माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है। सिद्ध करना है कि हमें AC यानी सबसे लंबी भुजा कौन है? AC है, यही है ना। AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें क्या था? सिद्ध करना था। तो सर अब हम प्रूव करते हैं। चलिए, सबसे पहले हमें रचना करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा? रचना। तो हम लोग सबसे पहले रचना करते हैं। रचना ये करना पड़ेगा कि B से BD लंब हमें डालना पड़ेगा। किससे? AC पे। तो हमने B से जो है BD लंब डाला AC पर। तो इससे देखिए तो सर हमारे पास मतलब पहले तो एक समकोण त्रिभुज था जिसका नाम था ABC। अभी और हमारे पास दो समकोण त्रिभुज का निर्माण हुआ है। देखिए, हमने जब यहाँ B से BD लंब डाला, B से BD जब हमने लंब डाला, तो देखिए तो इस AC रेखा पर लंब डालने के बाद ये भी 90 डिग्री का कोण बना, ये भी 90 डिग्री का कोण बना। यानी हमारा ABC तो एक समकोण त्रिभुज था ही, ADB भी समकोण त्रिभुज बना और BDC भी समकोण त्रिभुज बना। सॉरी गाइज, थोड़ा बगल में हल्ला हो रहा है, एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी लोग भी बगल में रहते हैं तो वो लोग हल्ला कर रहे हैं, एडजस्ट कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं। हमारे पास है ABC एक समकोण त्रिभुज और ADB भी इसमें निकला जब हम लंब डाले, और BDC भी निकला। 3 त्रिभुज हो गया हमारे पास। तो हम क्या करेंगे आगे जब रचना करते हैं तो उत्पत्ति क्या क्या होता है वो देखते हैं। उत्पत्ति क्या क्या होती है वो चीज़ देखते हैं। उत्पत्ति होता है क्या क्या, अभी तुरंत हम आपको बोले कि ABC एक समकोण त्रिभुज है, उसके बाद ABD भी समकोण त्रिभुज बना, और ये आपका BDC भी समकोण त्रिभुज बना। तो अब क्या करना है आपको? BDC भी समकोण त्रिभुज बन गया। अब जो है समकोण त्रिभुज ABC एवं एक और लेते हैं ADB से समकोण त्रिभुज ABC और ABD से, दोनों में देखते हैं क्या क्या कॉमन है, उस चीज़ को देखेंगे, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे गाइस। तो एक चीज़ देखते हैं, ABC जो है इसमें कोण B, दोनों को हम चेक करते हैं क्या क्या दोनों में एक जैसा है, समरूपता आप चेक करेंगे। तो इसमें जो कोण B है सर आपका
कौन बी जो है वो 90 डिग्री है, और इस ए बी डी में कौन डी भी तो आपका 90 डिग्री है, बी भी और डी भी, तो आप लिख सकते हैं 90 डिग्री से, यानी दोनों का दोनों क्या है सर 90 डिग्री। और एक चीज़ देखिए, ए बी सी जो बड़ा वाला त्रिभुज है और छोटा वाला त्रिभुज जो है ए डी बी, दोनों में तो कौन ए आ रहा है ना सर, दोनों में है ना, तो इसका मतलब कौन ए बड़े वाले त्रिभुज में और कौन ए छोटे वाले भी त्रिभुज में हम कह सकते हैं उभय निष्ठ है, उभय निष्ठ है सर, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसीलिए ए समरूपता से, ए समरूपता से हम लिखेंगे आगे, ए समरूपता से त्रिभुज जो आपका ए बी सी है, समकोण त्रिभुज जो ए बी सी है वो समरूप हो जाएंगे किसके, त्रिभुज ए डी बी के। अगर ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप हो जाते हैं तो इसके संगत, हम जानते हैं कि अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। जैसे इसका देखिए, इसका ए बी, बड़े वाले का ए बी और छोटे वाला जो त्रिभुज है इसका ए डी, ए बी ए डी दोनों क्या है संगत है, इसका ए बी बड़े वाले का और इसका ए डी। तो ए बी जो है वो आपका आ रहा है सर बड़े वाले का, और बटे यानी अनुपात ए डी जो है कि बराबर है किसके, ए सी बटे ए बी के, ए सी बटे ए बी के। हमने अभी तुरंत कहा ए सी बटे ए बी के, इसके ए सी के संगत यही ना इसका कर्ण होगा, नहीं होगा, तो ए सी बटे ए बी के, बड़े वाले का ए सी और छोटे वाले का कौन आएगा, ए बी आएगा, इसका कर्ण, तो इसका छोटे वाले त्रिभुज के लिए यहाँ अगर 90 डिग्री का कौन बन रहा है, यही कर्ण है, समझ गए सर। तो उसके बाद अब इस दोनों में देखते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं, बराबर है बीच में तो कोना कोनी गुना होगा, तो ए बी गुना ए बी स्क्वायर हुआ सर, बराबर ए डी गुना ए सी, क्लियर, एक समीकरण बन गया। अब फिर आगे ट्राई करते हैं, आगे चलते हैं, आगे देखते हैं फिर पुनः जो है सर हम चलेंगे समकोण त्रिभुज सर आपका फिर से वही बड़ा वाला ए बी सी एवं जो है छोटा वाला कौन है बी डी सी। यहाँ देखिए त्रिभुज में ऊपर बी डी सी, बी एवं त्रिभुज बी डी सी में, दोनों त्रिभुज में जा रहे हैं। अब दोनों त्रिभुज में फिर वही चीज़ देखिए, दोनों त्रिभुज में जो इसका कोण बी है ये समकोण है और इसका कोण डी समकोण है, तो ये क्या हो जाएंगे 90 डिग्री से ये दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों का दोनों क्या है 90 डिग्री। और इसमें देखिए, इसमें कोण सी है, बड़े वाले का जो कोण सी होगा और छोटका में भी तो कोण सी वही है, यानी दोनों का कोण सी क्या है बराबर। कैसे, तो सर हम लिख सकते हैं उभयनिष्ठ है, क्या है उभयनिष्ठ से, यानी दोनों का दोनों उभयनिष्ठ है, तो हमने लिख दिया उभयनिष्ठ से। तो इसका मतलब त्रिभुज ए बी सी, इसीलिए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी है जो वो समरूप है किसके, इसके बी त्रिभुज बी डी सी के, यानी छोटे वाले त्रिभुज के भी क्या है समरूप है। तो अब हम देख रहे हैं कि अब दोनों त्रिभुज में वही सेम टू सेम होगा। अगर दोनों त्रिभुज समरूप है तो उसके संगत भुजा भी क्या होंगे अनुपातिक होंगे। तो संगत भुजा अनुपातिक होने के लिए देखिए, इसमें संगत भुजा फिर क्या हो जाएंगे अनुपातिक हो जाएंगे। तो इसका बी सी, इसका बी सी, इसका बी सी, इसका जो बी सी है इसके सी डी के छोटे वाले, बड़े वाले का बी सी, छोटे वाले का सी डी होगा। और जो बड़े वाले का AC है, बड़े वाले का AC है, AC कर्ण, वो इसके किसके बराबर होंगे, इसके लिए कर्ण कौन है भाई, इसके लिए कर्ण है हमारा BC, तो इसके लिए क्या लिख देंगे AC बटे BC। अब फिर यहाँ वही करेंगे कोना कोनी गुना BC गुना BC, BC स्क्वायर बराबर CD गुना AC। अब ये हमारा समीकरण 2 बन गया। तो गाइस एक बार स्थिर कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, ऐसे अस्थिर किए हैं, यहाँ भी अस्थिर कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इन दोनों समीकरणों से ही अब हमें क्या होगा आंसर की प्राप्ति होगी। पेज पलटते हैं गाइस। अब देखिए हमें 2 समीकरण मिला। एक समीकरण आपका, एक समीकरण है ए बी स्क्वायर बराबर ए डी गुना ए सी, आपका जो पहला समीकरण था। अब क्या करते हैं दोनों समीकरण को, यानी हम लिख देंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड के परस्पर संगत पक्षों को
जोड़ने पर। अब यहाँ देखिए, यहाँ फिर ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए आपका जो समीकरण फर्स्ट है, पेज को फाड़ दें, पेज को फाड़ के लेते हैं, आसान होगा। यहाँ जो आपका पहला समीकरण है ए बी स्क्वायर, तो संगत कौन होंगे, ए बी स्क्वायर के दूसरे समीकरण में बी सी स्क्वायर होंगे। तो यानी इसका ए बी स्क्वायर, पहले वाले का ए बी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, दूसरे वाले का बी सी स्क्वायर बराबर, पहले वाले में कौन है, ए डी गुना ए सी, आप तो बना ही रहे हैं कॉपी में, ए डी गुना ए सी, अब प्लस में दूसरे वाले का क्या है सर, सी डी गुना ए सी, सी डी गुना ए सी, बस इतना तक ही दिक्कत था, सी डी गुना ए सी। अब इधर आराम से आप बना सकते हैं। देखिए ये आपका हो गया ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अब बराबर ए डी ए सी, सी डी ए सी, दोनों में ए सी है तो एगो ए सी कॉमन आ गया, तो बचा क्या, ब्रैकेट में ए डी प्लस सी डी। अब एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा एक बार फिर पेज पलटना पड़ेगा। ये देखिए आपका ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो है, लेकिन यहाँ भी ए सी है, लेकिन ए डी प्लस सी डी क्या होता है, त्रिभुज में चल के देखते हैं। ए डी, ए से डी और डी सी डी दोनों को जोड़िएगा तो क्या आता है, ए सी नहीं हो जाता है पूरा। देखिए तो ए डी और सी डी दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ए सी, ए सी के बराबर होगा। यानी ए डी प्लस सी डी के जगह हम क्या लिख सकते हैं, इंटू ए सी। यहाँ आप चाहें तो लिख भी सकते हैं कि ए डी प्लस सी डी बराबर ए सी है ना, लिख दिए। अब देखिए आपका क्या हो गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी गुना ए सी स्क्वायर हो गया। यही तो हमें प्रूव करना था। तो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, और रोज़ ऐसे ही वीडियो पाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच पाए। जय हिंद।